व्यक्तिगत रूप से करना है, ना सिर्फ व्यक्तिगत रूप से करना है, हमें सामूहिक रूप से भी करना है, मिलकर भी करना है, क्योंकि प्रभु की अनेक प्रतिज्ञा है। यदि 2 जन मेरे नाम से एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, वो आपको मिल जाता। तो उसकी इच्छा के अनुरूप प्रार्थना करने के लिए हमारे लिए बहुत सारी स्वतंत्रता है और अधिकार है। तो हम इन 4 बातों पर हम इसका अनुसरण करें, इसके लिए प्रभु सहायता करें। और 9वीं बिंदु है अंधाकिया प्रेषित वृत्ति, यानी सुसमाचार की सेवा, मिशनरी सेवा। प्रेरितों 13 के 1 से लेकर 3 तक बहुत ही परिचित आयत है। हम एक बार पवित्र शास्त्र के वचन को पढ़ लेते हैं और इन बिंदुओं को मैंने वहां पर निकाल के लिख दिया। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 1 से लेकर 3। अंधाकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूता भाई मनेहेम, और शाऊल। जब उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। इस वचन को पढ़ाए जाने से परमेश्वर अपने आशीषें दे। यहाँ पर हम उस क्रम को देखते हैं। अंधाकिया की कलीसिया बड़े अद्भुत रीति से अन्य जातियों के बीच में कायम हुआ था। 11वें अध्याय में हम सीखते हैं। और बरनबास वहां पर आया था यरूशलेम से, फिर शाऊल को लेकर के आया, वे वहां पर टिक गए। और वे अभी वहां पर देखो, उनके बीच में जो अगुवे थे, प्राचीन शब्द नहीं पढ़ते हैं, अध्यक्ष शब्द नहीं पढ़ा, रखवाला शब्द नहीं पढ़ा, परंतु उपदेशक शब्द है। उसी से समझ में आता है वे लोग वहां कलीसिया की अगुवाई कर रहे थे, वे कलीसिया का संचालन कर रहे थे। वे एक साथ मिलकर उपवास के साथ प्रभु की उपासना करने वाले थे, परमेश्वर को देखने वाले थे, उस झुंड को कैसे चलाना है उसके लिए ज्ञान उससे प्राप्त करने वाले थे। और उनकी जीवन हमारे लिए एक नमूना है। जब वे इतने आपस की संगति में और परमेश्वर संगति में इतने इतने बारीकी से वो जुड़े हुए रहते हैं, तब पवित्र आत्मा ने बातों को प्रकट किया। क्या बात है? बरनबास और शाऊल को कुछ विशेष काम के लिए बुलाया। हम जानते हैं आगे की बातों में वे मिशनरी सेवा के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए निकल गए थे। सो हम यहाँ पर प्रकट होता है कि जब पवित्र आत्मा किसी एक विश्वासी को सुसमाचार सुनाने का वरदान देता है, वह सीमित नहीं रखता है। वो गुण परमेश्वर वहां के अगुओं के हृदयों में भी डाल देते, वो सत्य उनको भी प्रकाशित करते हैं ताकि वे उनका प्रोत्साहन कर सके। तो हमें मालूम है पौलुस इससे पहले से लेकर कितने जगह पर प्रचार करने वाला था, काफी वर्ष बीत गया था, एक पहला दिन नहीं है। उसमें यह गुण था, प्रभु ने उसको उसी समय उसको वो नियुक्ति दिया था हनन्याह के द्वारा, जब उसका परिवर्तन हुआ था, मन परिवर्तन हुआ था कि तू मेरे गवाह होकर खड़े हो जाएंगे राजाओं के सामने, के मध्य में भी। पर उसमें उस मोहर लगाने के लिए थोड़ा समय लग गया था, परंतु हमारे लिए भी ये रुकना अवश्य है। जब किसी को ये वरदान है, उसे कलीसिया के अंदर रहना है, कलीसिया के अगुओं में इसका अच्छा प्रमाण हो जाएगा, तब क्या होता है, पवित्र आत्मा कलीसिया के अगुओं को भी इस बात को प्रकट करता है। तब कलीसिया उस विश्वासी को प्रार्थना करके आगे प्रेषित करता है। तो कलीसिया उनको परमेश्वर के हाथों में, प्रभु के हाथों में वचन सौंपे हुए आगे भेजते हैं। वह पवित्र आत्मा के अगुवाई में सेवा करके उसका ब्यौरा कलीसिया को प्रदान करता है। 4 आयत को भी पढ़ते हैं। अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए। सो वे रुक गए क्या के लिए? पवित्र आत्मा के अगुवाई, प्रेरणा, नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए रुक गए और वे आगे उसके अनुसार बढ़ गए। चाहे कलीसिया ने उनको सम्मान किया, अनुमोदन किया, तो भी वे पवित्र आत्मा के उस नियंत्रण के लिए रुक गए, वहां से सेवा करने के लिए निकल गए। काफी समय वे बाहर रहे और जगह जगह जा करके सेवा किया। अनेक जगहों पर कलीसिया की स्थापना हुई और वे वापस लौटे कुछ समय के पश्चात, 1-1.5 वर्ष के बाद वो लौटे। तब हम पढ़ते हैं 14वां अध्याय के 26-27 में, और वहां से वे जहाज पर अंधाकिया गए, जहां वे
उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था, परमेश्वर का अनुग्रह में सौंपे गए थे, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। यह बहुत स्पष्ट है। एक काम के लिए पवित्र आत्मा ने भेजा था, वो काम को सौंप का लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपा था कलीसिया ने। कलीसिया से पवित्र आत्मा के गवाही भी चले और वापस लौट के आ रहे कलीसिया में। और आजकल के जैसे वहां पर इंस्टाग्राम नहीं है, टेलीग्राम नहीं है, व्हाट्सएप नहीं है, ईमेल नहीं है, पत्र पत्रिकाएं नहीं है, कहीं भी कुछ सूचना देने की सुविधा नहीं है। वे परमेश्वर पर निर्भर होकर काम कर रहे थे और उन्होंने जगह जगह कलीसियाओं की स्थापना परमेश्वर के अनुग्रह से हुई और वहां पर एल्डेस को भी ठहराते हुए लौट कर आए अंधाकिया में और अंधाकिया की कलीसिया को इकट्ठी की। वे सब उनके लिए बेसब्री से प्रार्थना कर रहे थे और उनसे सुन लिया परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत काम किए। सो रिपोर्ट उन्होंने किसको दिया? अंधाकिया की कलीसिया को दिया। उन्होंने परमेश्वर की महिमा किनके बीच में किया? इन लोगों के बीच में आकर के दूसरों के सामने भी धन्यवाद और परमेश्वर की महिमा की थी, पर ये सब श्रेय परमेश्वर को दिया, कलीसिया के सामने दिया, कलीसिया के भरोसे में दिया। इसका मतलब क्या है? कोई भी सुसमाचारक पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वह किसी संस्था से संबंधित नहीं रहता है, वह उस कलीसिया के संबंध रखता है जिन्होंने उन्हें प्रभु के हाथ में सौंप कर भेजा है। सो कलीसिया के साथ, स्थानीय कलीसिया के साथ अटूट संबंध रखे रहना सुसमाचार की जिम्मेदारी है। उसको ऊपर परमेश्वर से भी संबंध है और यहाँ पर अपने स्थानीय कलीसिया से और जिनके बीच में सेवा करते उनके संबंध में है। सो हमारा रिपोर्ट, हमारा पारदर्शिता, हमारा खुलासा कहाँ होना चाहिए? जहां से हमें भेजा गया है वहां से सब कुछ परमेश्वर करने में सक्षम है। ये नमूना हम अपनाते हैं आज तक और ये सक्षम हुआ है। इसका पहला नमूना है एंथनी नॉरिस ग्रोस, जो इराक में गया। वहां पर प्लिमथ से भाई लोग भी गए थे और वहां से अनुचित परिस्थितियां होने के कारण, लड़ाई के कारण लौटा, फिर भारत में आया और सेवा पनप भी गया। हम इसके फल हैं, प्रभु का नाम की स्तुति हो। हम अगली बिंदु पर जाते हैं। ये 10वीं बिंदु है, प्रत्येक स्थानीय कलीसिया अगुवाई यानी संचालन प्राचीनों के अनेकत्व में होता है। अनेकत्व में होता है, एकाधिकार में नहीं है, एक व्यक्ति के एकाधिकार में नहीं है। इसमें मैंने जो रेफरेंसेस डाला है यह बहुत ही परिचित है। प्रेरित 14 का 23 हम इसलिए पढ़ते क्योंकि ये पहला संदर्भ है जब एक कलीसियाओं का जो स्थापन हुआ और वहां पर कैसे उन्होंने कार्य किया। प्रेरित पौलुस और बरनबास ने अपनी सेवा पूरी करके लौट रहे थे, तब जगह जगह उन्होंने क्या किया इस पद में पढ़े और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना, हर एक कलीसिया में, अनेक स्थानों पर कलीसियाओं की स्थापना हुई, हर एक कलीसिया में परमेश्वर के आत्मा के अनुग्रह से पौलुस को और बरनबास को मालूम हुआ इन भाइयों को इस काम के लिए सौंपना है और उन्हें प्रार्थना उपवास के साथ उन्हें उस सेवा के लिए, प्राचीनों की सेवा के लिए सौंपा। और लगेगा हिंदी में जो 23 पद में प्राचीन एक वचन है, नहीं, वो यूनानी में बहुवचन है और हिंदी में भी ठहराए लिखा है। इसका अर्थ है प्राचीन, प्राचीनों को ठहराए। सो एक नहीं, एक से अधिक थे। इफिसियों 11 के 4 के 11 में प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के बाद किस प्रकार वरदान देते हुए और उसमें लिखा है 11 में, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके। कुछ को मतलब एक नहीं, एक से अधिक को। रखवाला भी प्राचीन का एक अलग नाम है। प्राचीन उसके आत्मिक उम्र को बताते हैं, रखवाला उसके जो धरातल के काम को सिखाते हैं, अध्यक्ष भी उसके कार्य प्रणाली को सिखाता है। सो वे सब एक से अधिक लोग हैं। फिर फिलिपियों 4 का 11 एक में क्या पढ़ते हैं? उस कलीसिया को संबोधित करते हैं फिलिपी 1:1 में, अध्यक्षों और सेवकों समेत। तो उस स्थानीय कलीसिया में एक से अधिक अध्यक्ष थे। ये दूसरी मिशनरी यात्रा में यहाँ पर कलीसिया कायम हुआ था।
और तीतुस 1:5 में वो कलीसियाओं को सुधारने के लिए वहां पर तीतुस को भेजा था। क्या कहा? नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तो अलग अलग कलीसियाएं थी। ऐसा मत समझना कि नगर में कुछ प्राचीनों की परिषद को ठहराया और वे राज्य कर, ऐसा नहीं। एक एक कलीसिया में प्राचीनों को नियुक्त करने के लिए भेजा था। और याकूब 5:14 फिर प्रमाण देते हैं। तो अगर ये कोई बीमार है, उसको मालूम है उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम के कारण हुआ है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, उस स्थानीय कलीसिया के प्राचीनों को बुलाने के लिए। तो एक से अधिक लोग मिलकर एक साथ एकात्मकता में काम करते थे। और पहला पत्रस 5:1 में तुम में जो प्राचीन है, यानी प्राचीनों है, मैं उनके समान प्राचीन। सो पौलुस उस बिखरे हुए विश्वासियों को जो अलग अलग स्थान में कलीसिया के रूप में रह रहे थे, कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे मध्य में सेवा किया, ना सिर्फ एक सुसमाचार को प्रेरित करके, पर तुम्हारे लिए एक रखवाले के समान मैंने काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ। मुझे इसका बोझ मेरे मन में है, इसलिए तुम्हारे साथ एक प्राचीन मिलकर खोकर में कार्य कर रहा। सुप्रियो, इस प्रकार के अनेक प्रमाण हम देखते हैं। सो कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया में एक से अधिक प्राचीनों को प्रभु खड़ा करता है, ठहराता है, उन्हें पहचान कर उनके अधीन में ये सेवा होने की आवश्यकता है। और ये एक यरूशलेम की कलीसिया के भी हम जान सकते हैं। प्रेरितों के काम 11:30 में हम ये बात पढ़ते हैं, जब उस दान लेकर बरनबास और शाऊल वहां पर पहुंचे थे यरूशलेम में, तो क्या पढ़ते हैं? उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। देखो, वहां पर उसके संचालन, इसके अधिकार उनके पास था। किस प्रकार उस धन का इस्तेमाल करना उनके पास सौंपा गया था। फिर जब कलीसियाओं के अंदर के आचरण के विषय में कुछ सवाल जवाब खड़ा हो गया, क्या यहूदी मर्यादाओं को मानने की नहीं मानना है, तो 15वें अध्याय में हम देखते हैं वहां पर एक चर्चा हुआ। के मध्य में हम देखते हैं 15:6 में, तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए। वहां पर प्राचीन तो बहुवचन में है। और हम इसके 22 में पढ़ते हैं, तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा, इसका निर्णय को लिख भेज रहा है। तो वहां पर अभी प्राचीनों की उपस्थिति को देखते हैं। इसका मतलब क्या है? हमें इस बात को ध्यान रखना, मतलब कलीसिया की स्थापना से लेकर प्रेरितों के कार्यकाल में कलीसिया का संचालन किसी एक व्यक्ति के एकाधिकार में नहीं था। प्राचीनों के एकात्मकता में कार्य चल रहा था। तो अनेकत्व में और एकात्मकता में कार्य चल रहा। आज भी ऐसा होने की आवश्यकता है। वे एक मन होकर एक आत्मा में कार्य करने की आवश्यकता है। और उस प्रकार के जो हैरार्की नहीं है, अलग अलग स्थान को देकर जो भिन्न भिन्न कलीसियाएं दूसरे कलीसियां करते, उसी प्रकार का कार्य नहीं है। ऐसा प्रभु में एक होकर एक से अधिक प्राचीन को कार्य करना चाहिए। हम अगले बिंदु पर जाते हैं, आज का समाप्त इसमें हो जाएगा। प्राचीनों को परमेश्वर ही पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान देकर ठहराता है। आप पूछेंगे हम कैसे मालूम करेगा कौन है प्राचीन, किसको ये वरदान दिया है? परमेश्वर ने सारी बात खुलासा कर दिया है, अच्छी परिभाषा इसकी दी है। मैं यहाँ पर 3 बात को यहाँ पर देखते। पहला है कौन नियुक्त करता है, ठहराते हैं। प्रथम 20:28 को हम देखें तो वहां पर प्रेरित पौलुस इफिसुस के उन प्राचीनों को बुलाकर उनको कहता है, 28 आयत, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। सो पवित्र आत्मा ही वरदान देता है। इसमें पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का भी योगदान है, पर पवित्र आत्मा ही वो वरदान को उस व्यक्ति के अंदर करता है, देता है। तो पवित्र आत्मा ही वो वरदान देकर इनको ठहराया है, उनका पद अध्यक्ष बताया है। आप लोगों ने कलीसियाई शास्त्र पढ़ा होगा, अध्यक्षों के, रखवालों के, ये सारी चीज को पढ़ लिया होगा, क्या कार्य है। सो मैं उस पर समय नहीं बिताना चाहूंगा, पर ये तीनों प्राचीन, अध्यक्ष, रखवाला एक ही है। उनको प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान देकर ठहराता है कलीसिया में। और इफिसियन 4:11 है, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके।
सो उसने मतलब मसीह है जो स्वर्गारोहण हुआ, वो 8वां पद में है, 4 के 8 में। फिर 9-10 में आकर के उसने कहा, यानी महिमित मसीह ने आपको जिसको रखवाला और उपदेश करके नियुक्त करता है, तो मसीह का भी योगदान हमने देख लिया। और इब्रानियों 13 के 17, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक पद है जो दोनों विश्वासी और प्राचीनों के लिए अवश्य है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। सो वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दिशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो यह बहुत जिम्मेदारी काम, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। किसको लेखा देना? परमेश्वर को लेखा देना पड़ेगा। सो ये अगुवे जो हैं, जो आत्मिक सही ढंग से ठहराए हुए अगुवे जो हैं, उनके अधीन रहना है, उन्हें परेशान नहीं करना है, क्योंकि वे आपके प्राण के लेखा देने वाले जिम्मेदार हैं। और यदि उनमें आप दबाव डालते हैं अनुचित रीति से, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो परमेश्वर ठहराता है, मसीह और पिता को इसमें योगदान है, और पवित्र आत्मा वरदान देकर ठहराता है। और प्राचीनों की योग्यता पहले तीमुथियुस 3 के 1 से 7, तीतुस 1 का 5 से 9 तक आप कृपया पढ़ लीजिए। वहां पर 4 विभाग में इसको बांट सकते हैं। उनसे अपेक्षित गुण, योग्यता, एक व्यक्तिगत चरित्र गुण है, दूसरा उनके आत्मिक दशा के बारे में कहा है, उनके नैतिक गुण, पारिवारिक गुण के बारे में बताया है, और समाज के अंदर इन लोगों की पहचान क्या है वो भी बताए। इन सारी चीजों में खरा उतरना अवश्य है। और पहला तीमुथियुस 3 का 1 का शुरुआत बहुत अच्छा है। जो अध्यक्ष का काम करना चाहता है वो भले काम की इच्छा रखता है, सो उस भले काम की इच्छा पर रखिए, परमेश्वर आपकी सहायता करे इन चारों मानकों पर खरा उतरने के लिए सहायता करे। प्राचीनों की पहचान आप पूछेंगे, उम्र से ठहराना कैसे करना है, आप देख लीजिए, जैसे इसको पढ़ते तो मालूम पड़ जाएगा। पहले तिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 12-13 को हम पढ़कर देख लेते हैं। पहला तिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 12-13। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। इसी प्रकार पहला तीमुथियुस 5 के 17 में है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। प्रयोग प्राचीन का काम, अध्यक्ष का काम हम अनुभव से मालूम कर सकते हैं, किस प्रकार वे वचन सिखाने के लिए, आपको आत्मिक पालन पोषण करने के लिए, आपके आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण करने के लिए, आपके सामाजिक जीवन का उस पहचान को बनाए रखने के लिए किस प्रकार मेहनत करते हैं। उनके उपदेश, उनके काम, उनके परिश्रम को अनुभव से मालूम कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रभु उसके लिए अपने मध्य में प्राचीनों को समझने, आदर करने, सम्मान करने, उनके अधीन रहने के लिए आपकी सहायता करे। एक बात नोट में लिखा है मैंने, इस सेवा में सिर्फ पुरुषों को ही ठहराया है, और जितने चरित्र गुण यहाँ पर दिया है, जितने प्रकार के शब्द इस्तेमाल किया है, संज्ञा शब्द हो, इसका क्रिया शब्द हो, वह सभी पुल्लिंग में है। तो बहुत ध्यान रखना, स्त्रियों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व संप्रभु और सर्वज्ञानी परमेश्वर स्त्रियों को अगुवाई का स्थान नहीं दिया है। ये परमेश्वर भाई से हमें मानने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम समाप्त करते हैं। हम देख रहे थे कलीसिया के 4 कंपों के प्रति एक अचंचल समर्पण। अंधाकिया नमूने की प्रेषित वृत्ति सुसमाचार कलीसिया से संबंधित है, कलीसिया को बोरा देता है और किसी और संस्था के अधीन में नहीं काम करना है। और 10वीं है, कलीसिया में प्राचीनों के अनेकत्व है, और उन्हें हम यरूशलेम की कलीसिया से लेकर पैदों के समय में देखते, ये हमारा नमूना है। और प्राचीनों को परमेश्वर के आत्मा ही ठहराता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का इसमें है। उनकी योग्यता, उनके कार्य, उनकी पहचान हमारे सामने खुल जाते हैं। उनका आदर सम्मान हम करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए, जो आपने हमें एक बार हमें सौंपा है कि हम इसका अनुसरण करें। प्रभु, आपने जो सत्य हमें दिया है, जो कार्य हमें करना है,
हमें प्रभु पूर्वजों की शिक्षा पाकर वचन के निपुणता में बढ़ने के लिए संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहने की सहायता करिए प्रभु जी। और आप कलीसिया में जो अगुओं को ठहराता है, उनके अधीन में रहकर, उनके पहचान करके, उनका आदर सम्मान करके, उनके अनेकत्व में एकात्मकता में रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करिए। और जब आप आपके कलीसिया विस्तार के लिए किसी को उठाता है, वरदान देता है, उसे पहचान कर आगे भेजने का और आपकी सेवा बढ़ाते रहने के लिए हम सबकी सहायता करें। ये वचन हमारे जीवन में और अनुग्रह और आशीष का कारण होने पाए। सारी सुविधाओं के प्रभु जी सुचारू रूप से चलने के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।